मेरे रब ने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी जाते पाक तो बाद अल्लाह ने नबी बनाने बंद कर दिते और खुदा दे नेक बंदियां ने नबी मनने बंद कर दिते। खुदा दे नेक बंदियां ने नबी मनने बंद कर दिते। पिछलियां कौमां के अंदर जिस तरह अगर कोई राहे रास्तों सिरात मुस्तकीम दी पटड़ी तो कोई उतरन लगता सी ते मेरा रब मेहरबानी फरमांदा सी उस इलाके दे अंदर किसे न किसे नबी नु भेज देना उन्हां पटड़ी तो उतरिया नु अल्लाह दे फजल नाल और अपनी निगाह दे नाल दोबारा चढ़ा देना। लेकिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद तो बाद नबी कोई नहीं आना। अर्ज की या अल्लाह अगर कोई गुमराही वल चल पिया, कोई राहे रास तो हट गया, कोई सिरात मुस्तकीम दी पटड़ी तो उतरना चाहा, उतर गया, पहले ते आके नबी उन्हों बनाते संवारते रहने समझाते रहने। हुन कोई नबी ते कोई नहीं आना तो या अल्लाह हुन जेड़ा गुमराह होवेगा उन्हों राहे रास्ते कौन ले आएगा? तो फरमाया नबी कोई नहीं आएगा। फिर मेरे महबूब दी उम्मत के अंदर क़यामत तक वलियां दियां लाइनां लगियां रहणगियां, वलियां दियां कतारां लगियां। उलमाए हक्का अपना किरदार अदा करते रहे। हुफ़ाज़ कुरान पाक दे अल्फाज़ां ते पहरा दे के अपना किरदार अदा करन। कुर्रा कुरान पाक दी रूह ते पहरा दे के अपना किरदार अदा करन। और उलमा कुरान पाक दे मानी ते पहरा दे के अपना किरदार अदा करनगे। और सूफिया मारफ कुरान ते पहरा दे के अपना किरदार अदा करनगे। ए अल्लाह दी फौज रसूलुल्लाह दी इज्जत ते भी पहरा देंदी रहेगी, कुरान दी अजमत ते भी पहरा देंदी, कुरान पाक दी अजमत ते भी पहरा देंदी। तो आज जिस हस्ती दे उर्स मुबारक दे अंदर आप अहबाब तशरीफ फरमाओ, सारी जिंदगी इस हस्ती ने नहीं, इस खानदान ने और ये अबाओ अजदाद ने सिर्फ अपनी बोली दे नाल नहीं, बोल के नहीं, अपने किरदार दे नाल भी खिदमत दीन की थी। अगर वाकईतन आप उस मुबारक पे तशरीफ ले आए तो फिर सुभान अल्लाह फरमा दो। बस थोड़ी जी यही कमजोरी रह गई है कि अगर किसी असी कभी आपस से एक दूसरे की हौसला अफजाई करन लग जाइए तो फिर तो क्या बात हो जाए। ये थोड़ी जी मैं माजरत दे नाल कदमां नूं हथ ला के कहांगा हौली हौली इस चीज तो सानू छुटकारा हासिल करना चाहिए। जो एक दूजे ने सुनीए तो फिर सुनना चाहिए। हज़रात तो मैं बात दर्ज कर रहा, जरा तवज्जो फरमाया। सारी जिंदगी इस खानदान ने दीन की खिदमत की थी, सारी जिंदगी इस खानदान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे पहरा दिता। और यही वजह कि हुजूर की इज्जत पे पहरा देने वाले, सरकार की अजमत के गीत गाने वाले और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मीलाद दा अपना माल और अपनी जान दे के तमाम करने वाले दी ये शान है कि जब तक वो जिंदा रहन उन्हां दे चेहरे फैद वंडदे रहंदे ने, वो टुर जान खलके खुदा वास्ते उन्हां दी कबरां दी मट्टी भी फैद वंडदी रहे, उन्हां दी कबरां भी जिंदा रहन, वो जिंदा रहन उन्हां दे चेहरे राज करदे ने। फिर फरमाया जरा जिन्ना मर्जी चुप करके वो मौत पूरे टाइम पे आ जाती, उन्होंने चेहरे राज करते हैं। मेरी कोई गल कोई मुतालबा अपने उलमा नाल नहीं। मैं
साथियों दे नाल मुखातिबा तवज्जो और जदों चले जान फिर उन्हां दियां कब्रां राज कर दियां। निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत इंसान नू जिंदा रख दी। निस्बत बंदे और अहले सुन्नत ए अहले निस्बत ने और अहले निस्बत ही अहले जन्नत ने। और निस्बत की कितनी ताकत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन हाजरी लाई ना ते हुद हुद परिंदा जड़ा है वो गैर हाजिर सी, वो गैर हाजिर सी ते आपने पूछया फरमाया अज इनू आ लैन दियो, अगर हाजरी गैर हाजरी की वजह कोई मकबूल हुई तो माफी वरना सजा देंगा। वापिस आया तो किथे गया से? उनका जी मलका बलकीस का मैं पूरा इलाका वेख के आया, ओदी हुकूमत और ओदे मामलात ओदा निजाम वेख के आया, बड़ा लंबा चौड़ा हुकूमती निजाम है ओदा। आपने फरमाया एडा को तू है, इन्नी तेरे च ताकत नहीं, इन्ना सफर किवें कीता ही? जरा तवज्जो फरमाया जे। उन्हें क्या हुजूर मेरा कद कम नहीं आया, मेरी ताकत कम नहीं आई, आप दे कदमां दी निस्बत कम आ, आप दे कदमां दी निस्बत कम आ गई है। और हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि फिर सखी सुल्तान पाक की निस्बत वालियां दे आस्थान ते बंदा बैठा होवे तो आप फरमाते ने जे तू चाहे वहदत रब दी मन मुर्शिद दिया ए मुर्शिद नजर ओ करम दी करसी खेड़ वैसन दिल दिया एक कलिया इन्ना कलिया ती एक लाला होसी गुल नाज़क गुल ए पलिया पर मारे उयो ओ जासन हजरत बाहू जिन्ना कीता संग तू वलिया उधर होरना नारा मरवाई कोई गैर भी कहानी अख नाल वेखण दिया होएगा आके गए एडा रश ते इन्हां दे अंदर इतनी बेज़ौकी जेड़ी जुबान या रसूल अल्लाह ना ना कह सके उर्स मुबारक दी महफिल मुके ते चौक च रख के ओनू अग ला दिया जाए। एवें मुंह च कैद कर छड़ी जुबान जेड़ी अपने नबी दी अजमत दा नारा ना मार सके, उस जुबान दा की करना है कि जेड़ा हुजूर दी अजमत दा नारा ना बुलंद कर सके। हजरात तो जनाब मैं बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया किधर गया से? अर्ज की लजपाला मैं मलका बलकीस का मैं मामला हुकूमत निजाम हुकूमत में के आया हूं। हुजूर मेरी अर्ज में आप जरा मलका बलकीस नु दावत हक दियो, आके आप दा कलमा पढ़ लवे, आप दे कदमां में चा जाए, अपना निजाम छोड़ दे। आपने रुका दे के भेजा, फरमाया जा रुका देना तेरा काम है, इंतजाम करना मेरा काम है। हजरत सुलेमान पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे दरबार विच बैठन वालियो जरा सुनो, मैनू मेरे रब ने शान अता फरमाई
गवाही है और मेरी ड्यूटी है मैं ओदी वहदानियत दा झंडा बुलंद करा। मेरी ड्यूटी है मैं ओदी तौहीद दा गीत गावा। फरमाया मैं चाहना कि मलका बाद जावे ओदे आउण तो पहले सुलेमान पैगंबर दा मौजज़ा ज़ाहिर हो जाए ताकि उन्हें पता लग जाए कि शाही खुदा ने मलका नूं भी दित्ती है पर जेड़ी बादशाही रब ने सुलेमान नूं दित्ती है ना ओदा सानी इत्थे वे ना उत्थे। फरमाया ओदे आउण तो पहले मैनू तख्त चाहिए। जरा मेहरबानी फरमाओ, मेहरबानी जरा डट के जरा फरमा दो। ओदे आउण तो पहले मैनू तख्त चाहिए। ओदी गवाही भी कुरान ने दी। मैं ते बैठे ही उस जगह ते जिथे सारी जिंदगी कुरान दी गवाही मिलती रही। मैनू उम्मीद है कि जिस तरह बुजुर्गों का कलाम ते तुसी मेहरबानी फरमाई है रब दे कलाम ते भी मेहरबानी फरमाओगे तुसी। आपने फरमाया मैं ओदे आउण तो पहले ओदा तख्त इत्थे चाहना है। कोई लिया के देने वाला? कुरान पाक में ओदा नक्शा पेश किया है। जनाब हजरत सुलेमान पैगंबर दे दरबार दे अंदरों कुरान पाक गवाही दे रहा काला इफरीतुम मिनल जिन्नि अना तीका बिगी क़ब्लन तक़ूम मिन मक़ामिक। चलो सिर्फ वो बोल दियो जिन्हों ये पता लगा कि कुरान सी वो बोल दियो, बाकी रहने दो। आप दे दरबार दे अंदरों जेड़े वेले इफरीत नामी बहुत बड़ा जिन उठ के खड़ा हो गया। अर्ज की थी हुजूर मैं जावांगा, मैं तख्त लेके आवांगा। फरमाया कितनी देर जान ते लाएगा? ठीक चल रही है। आपने फरमाया कितनी देर ए जान ते लाएगा? कितनी देर आउण ते लाएगा? अर्ज की थी अन तक़ूम मिन मक़ामिक। हजूर तुहाडा दरबार, तुहाडी ये मजलिस, तुहाडा ये मामला खत्म होण तो पहले पहले मैं इत्थे होवांगा। आपने फरमाया बैठ जा बैजा बैजा बैजा। मैनू इस तो भी जल्दी चाहिए, इस तो भी जल्दी चाहिए। उलमा जलवा करने पता चल गया नबी सुलेमान जान देने इस तो जल्दी लिया के देन वाला भी सुलेमान दे दरबार विच बैठा होया। इस तो भी जल्दी चाहिए है कोई जल्दी लिया के देने वाला? आप दी निगाह और रूमी कश्मीर दा कलम। जनाब आप फरमाते ने है कोई लिया के देने वाला इस तो जल्दी, तो रूमी कश्मीर फरमाते ने जे रब दिल दिया, जे रब दिल दिया होए अखियां तेरे जे रब दिल दिया ए अखियां इते चानन होवे नूरों ओ बलियां नू ओ नबियां नू हर शै ओ नजरी आवे ओ क्या नेड़े क्या दूर। मोहब्बत न फरमाया जाए। नारा तहकीक
साडा नारा ही उदों पूरा होंदा है जदों नारे तहकीक नाल नारा हैदरी वजे ते जदों नारा हैदरी नाल नारा तहकीक वजे। आपने जनाब फरमाया है कोई इसको जल्दी भी लाके आने वाला। तवज्जो, फिर ओदी कुरान ने गवाही दी है। कुरान पाक के अंदर मेरे रब ने फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। इत्थे थोड़ा जिहा तुसीं हुण हौसले नाल बोलना मुक्तदियां, क्योंकि गल मौलवी दी होण लगी, शान इहदे विच मौलवी दी बयान होण लगी। शान मौलवी दी बयान होवे मगरों मुक्तदी सुभान अल्लाह कह दे, ओहदे ते अल्लाह दा खास फजल हुंदा है। ये हुण तख्त लैके आने वाला कौन है? मौलवी। जरा तवज्जो फरमाया जी, कोई नहीं समझ आई जे माफ करना जे मैं लफ्ज़ पीर इस्तेमाल करदा सारे बोलना सी। जेड़े वेले जनाब क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब दा खास इल्म रखन वाला, थोड़ा जिहा इल्म रखन वाला उठ के खलो गया। लजपाला मैं लेके आवांगा, मैं लेके आवांगा, हुजूर मैं मगवाना, मैं ले आना, ए तख्त मैं ले आना। फरमाया कितनी देर विच ले आएगा, कितनी देर विच ले आएगा? फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरुद्दा इलैका तर्फक। उलमा जलवागर ने हजरत आसिफ बिन बरखिया ने ये नहीं फरमाया हुजूर मेरी आंख झपकन तो पहले आ जाएगा, ये नहीं फरमाया कि दरबारियां दी आंख झपकन तो पहले आ जाएगा। अर्ज कीती लजपाला तुहाडी आंख झपकन तो पहले तुहाडा नौकर तख्त ते ले आवेगा। ये नहीं आखिया कि हुजूर आ जेड़े बंदे बैठे ने इन्हां दी अख झपकन तो पहले, कुरान गवाही दे रहा है। ये नहीं आखिया कि हुजूर ये मेरी अख झपकन तो पहले। मैं क्या आसिफ बिन बरखिया अपनी अख दा कह लेना साजे। उन्हें क्या मेरी अख मेरे इख्तियार है। आपकी तवज्जो नहीं है मेरी तरफ। नमः शफकत साहब उन्हें आख्या मेरी अख मेरे इख्तियार है। मैं अद्धा घंटा खिलार दिया चुपका ही ना। कुरान गवाही दे रहा है दरबारी अपनी अख चुपकन ही ना। उन्हें दरबारियां दी नहीं किया, अपनी नहीं किया। सुलेमान पैगंबर दे अगे हाथ जोड़े हुजूर तुहाडी अख चुपकन तो पहले, हुजूर आप दी अख चपकन तो पहले, हुजूर जेड़े वेले आप दी अख चपकन तो पहले तख्त इत्थे होएगा। हजरत सुलेमान पैगंबर मुस्कुरा पे आपने फरमाया आसिफ बिन बरखिया मेरी अख चपकन तो पहले तख्त होने जी। लजपाला फरमाया किधर है, किधर है, किधर है? अर्ज की हुजूर जरा सच्चे पासे नजर मारो। आपने देखा गुलाम गया किधरे नहीं, तख्त आ गया। गुलाम गया किधरे नहीं ते तख्त आ गया। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। एक किताब दा थोड़ा जिहा इल्म रखने वाला है ते मुरीद भी सुलेमान पैगंबर दा। हजूर है तख्त पे ते तख्त वेख नहीं पता आपने की फरमाया क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। मैं उलमा दा पापोश बरदार होने की हैसियत नाल एक जुमला अर्ज करना चाहना। ये तख्त लैके कौन आया? जरा फरमाया जी तख्त लैके कौन आया? आसिफ बिन बरखिया। आप फरमा रहे ने हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह दा फजल मेरे ते होया। लैके तख्त मुरीद आ रहा है तो पीर फरमा रहे ने फजल मेरे ते होया। मैं क्या हुजूर लैके आसिफ बिन बरखिया और आप फरमांदे हो कि फजल मेरे ते होया।
हुण बेनिस्बते नूं समझ नहीं आएगी ते निस्बत वाला तड़प के जवाब देगा। फरमाया मैं क़यामत तक निस्बत वालियां नूं पैगाम देना चाहना, मैं नबी हां, ए वली है। इन्हें जो कुछ भी कीता है सुलेमान पैगंबर दी निस्बत दी वजह तो फरमाया मेरे कदमा दी निस्बत दी वजह तो। आज हजरत किबला अल्लामा हमीद अख्तर साहब कादरी सुल्तानी सरवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यार बड़ियां बड़ियां कब्रां ने, इस तो चंगे तो सोने मीदार बने ना, कोई लंघदे तकदा भी नहीं उधर। इत्थे लोग खलोना आम बंदा नहीं, उलमा सुलहा फुकरा खड़े होके हाथ उठाना अपने वास्ते शहादत और जरिया आखिरत दी निजात समझदे ने। ओदी वजह इन्हां दी निस्बत कुरान नाल भी पक्की सी, साहिबे कुरान नाल भी पक्की, और निस्बत अंदाज की आप दी दा। और जदों तारीख खत्म नबुव्वत हुजूरे 74 वाली या 74 वाली जदों तारीख खत्म नबुव्वत चली तो फिर बेईमान दी बेईमानी और ओदी बेगैरती उरूज ते हुंदी है ना, और रसूलुल्लाह दी गुलामी दा अंदाज भी उस वेले उरूज ते हुंदा है। उन्हें एक रेड लाइन लगा दी, एक फीता ला दिता, उन्हें क्या खबरदार इस फीते नु, इस रेड लाइन नु किसी ने क्रॉस किया, किसी ने फलांगना चाहा, इस फीते नु किसी ने तोड़ना चाहा, गोली मार देंगे। तो फिर यो हस्ती है साहिबे उर्स दा मकाम है कि किस अंदाज दे नाल ओए आपने फरमाया ओए अकल दिया अन्या ये ते एक जान है करोड़ा होन एक एक करके आमिना दे लाल दी इज्जत ते कुर्बान कर देगा। चर्चा रहे और याद रखना अपने बुजुर्गों के कदम च बैठिए ना, कुछ गल्लां दा ताल्लुक किताबां नाल नहीं हुंदा। उलमा दे बाबरकत कदम च बैठिए, बुजुर्गों के कदम च बैठिए तो बुजुर्ग फरमाते ने तकना होवे ना किसी दी अब्बे दी दीनी खिदमत अल्लाह कबूल कीती है कि नहीं, ओदी औलाद नूं वेखो। मैनू पता सी कि सारे इको बारी इस जुमले ते नहीं बोलणगे, मैनू अपनी बिरादरी कोलों मेरे ते मेहरबानी होगी, मेरे वास्ते ही आजाद है जनाब। ये वेखना होवे ना और याद रखना सुन्ना और रसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ीना मिन इबादिना। और आप प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब कॉलेज च रहन और मैं ओदा चश्मदीद गवाह, मेरे शागिर्द आप दी खिदमत च रहन, कारी काशिफ साहब भी दीगर भी सारी जिंदगी कॉलेज च रह के नजरिया अहले सुन्नत और अकीदा अहले सुन्नत पे इंज पहरा दिता है जिवें पहरा देन दा हक सी। बाद में नौकरी लभ जाए ना ते अपने नु भुल के गैरां नाल गठ जोड़ कर लेंदे ने, लेकिन डॉक्टर साहब दे वालिद गिरामी दादा जान परदादा जान अबाओ अजदाद दी खिदमत ते कुरान दा ए फैज सी कि गैरां विच तन तन्हा कल्ले रह के ना हुजूर दा मिलाद दा जिक्र जान दिता, ना मदीने वाले दी मेराज दा जिक्र जान दिता। कहंदे ने किसे दे बाप नूं देखना होवे ओदी खिदमत दीन कबूल होई है कि नहीं, तो फिर देखो कि अल्लाह ने जो अब्बे दा नेक मिशन सी ओदी औलाद विच रखिया कि नहीं रखिया। ते जे रखिया ते समझ जाना ओ अगे मौजां करदा पिया, औलाद इत्थे मौजां करदी है। दोस्तानी अजीज ये निस्बत बड़ी चीज है। आपने फरमाया जान ते जा सकती है लेकिन तू एक फीता कहना इो जो मैं करोड़ा फीते तोड़ के ते हजूर दी अजमत दा झंडा मैं बुलंद करांगा, इश्क करदा इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम ना रावे खुदा ना कुरावे खुदा, जिथे चावे झुका देवे आशक दा सर, जिथे
चावे झुका देवे आशक दा सर नाए काबा ते ना करबला वेखदा जिथे जावे झुका देवे आशक दा सर नाए काबा ते ना करबला वेखदा फरमाया सुम्मा उरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी किताब दा वारिस हर एक नू नहीं बनाया, सिर्फ उन्हां नू बनाया और जिन्हां नू मैं चुनिया उन्हां नू किताब दा वारिस बनाया। पता चल गया नर्सरी तो लैके मैट्रिक तक बंदा स्कूल मर्जी नाल जांदा है, एमए तक कॉलेज ते यूनिवर्सिटी दे अंदर बंदा मर्जी दे नाल जांदा है। उलमा दी मौजूदगी विच कहन लगा खुदा दी कसम है स्कूलां दे अंदर अपनी मर्जी दे नाल, कॉलेजां दे अंदर अपनी मर्जी दे नाल, यूनिवर्सिटी दे अंदर अपनी मर्जी दे नाल जांदा है। लेकिन मदरसा एक ऐसी पाक सरजमीन है और जिथे बंदा अपनी मर्जी दे नाल नहीं आउंदा, चुनिया पहले जांदा है मदरसे बाद जाउंदा। चुनिया पहले जांदा है मदरसे बाद चाहुंदा। मैं नहीं क्या कुरान दी गवाही ये मदरसियां दी कभी परेशान ना होया करो कि यूनिवर्सिटी की तादाद इतनी थी, कॉलेज की इतनी थी और स्कूल की इतनी थी। मदरसियां में कोई नहीं, चलो मदरसियां में कोई आप आउंदा। चुनाव बड़े औखे होंदे ने, जे समझ ना आवे तो मैदान बदर नजर च रखिया करो। तादाद वेखनी जे तादाद नहीं वेखनी, इश्क रसूल वेखना है। ये खुदा दे चुने लोग बैठे नहीं, अल्लाह दी फौज बैठी है। अल्लाह नू अपनी फौज नाल बड़ा प्यार है, रसूलुल्लाह नू दीन दे तालिब इल्मां नाल बड़ा प्यार है। दीन दे और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, एक दिन हुजूर किबला डॉक्टर साहब शाह साहब और हजरात उलमा तशरीफ फरमाने, मैं देखिया मैं एक बंदा है ओदी कब्र दा भी नहीं किसी नू पता और ओदे अहवाल दा भी किसी नहीं पता कि इत्थे कोई है भी है कि नहीं, कोई आया भी सी कि नहीं। उत्थे रश बड़ा है। जिन्ना सारी जिंदगी जिन्ना लोगों ने कुरान की खिदमत की है, इन्हां दियां कब्रां ते ओह रश क्यों नहीं, वो आउण जान क्यों नहीं। तो मैनूं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन मौला अली पाक नूं फरमाया अली सुभान अल्लाह फरमा दे जरा, परेशान ना हो गया करो, मौला अली दे नाम ते भी डट के बोलिया करो जरा सारे। अल्लाह दी कसम है मौला अली भी सिर्फ साडे ने, किसी ने कुछ शक शुभा हो सकता है, बजाय कोनी मारन ते बंदे नूं सुभान अल्लाह कह लेना चाहिए यार। 3-4 बारी बंदे का नाम मौला अली दा ले लो तो दूजे बंदे नूं शक होने लग जाता है, आंदा जी नहीं वो फिर गैरों को तकवीयत मिलती है। मैं क्या पहलों तो मैं तेरी सोच ते लानत भेजना ना, तो फिर करोड़ बारी मैं गैरां ते लानत भेजना ना। तेरी सोच दा अली नाल तल्लक है ना गैरां दा अली नाल तल्लक है। मैं क्या मौला अली सिर्फ साडे ने। आंदा जी ओ किस तरह? मैं क्या इस तरह कि जिन्हां दे वली ने उन्हां दे अली ने। परेशान होने वाली केड़ी गल है यार, परेशान होने वाली ये केड़ी गल है। मौला अली पाक के बारे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली पाक ने फरमाया अली जेड़ा बंदा कुरान पाक पढ़दा और पढ़ांदा, जेड़ा पढ़दा और पढ़ांदा, जेड़ा दुनिया तो किबला चला जाए, मेरे आका ने फरमाया अली खलके खुदा ओदी कबर दा इंज तवाफ कर दिए जिवें फरमाया फरिश्ते ओदी कबर दा इंज तवाफ करदे ने जिवें खलके खुदा काबे दा तवाफ कर दिया। ते मैं क्या इन्हां दियां कबरां ते पैरे ही बड़े डाडे ने। ये ते नहीं ना कोई दौरा मुंह नूं ला के भजया आवे तू अंदर आउण देण, ये तो नहीं ना कोई बेवुदू आ जाए तो अंदर आउण देन, ये तो नहीं ना कोई पलीत आ जाए तो आउण देन। अल्लाह वालियां दियां कबरां ते
ओही आउंदा है जिदे सीने विच कुरान होवे जुबान ते फरमाने मुस्तफा इत्थे ओही है इतनी बड़ी जमात अल्लाह दी फौज दी बैठी। तो मैं दोस्तों अर्ज कर रहा ते जेड़े वेले हजरत आसिफ बिन बरखिया ने ते जिस सुलेमान पैगंबर दी उम्मत दे वली दा ए मकाम है ते सरकार दी उम्मत दे वली दा की मकाम होवेगा। जेड़ी गल किसे गैर च भी चंगी होवे कर लेना भी आला ज़र्फी है। जाके तबलीगी जमात ने इंग्लैंड के अंदर तबलीग की, अंग्रेज कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, उन्हें इन्होंने नाल ही बिठा लिया। उन्हें बिठा के पूछा कि मैं कुरान पाक पहलों भी पढ़ना सा पर हूं कलमा पढ़न तो बाद अपना इच्छा से ये कुरान पाक के अंदर आया कि आसिफ बिन बरखिया गया भी किधरे नहीं सन ते तख्त भी लैके आए सन। जरा दसोगे किवें आया? इन्हें बहुत दलील दी गल दलील दी नहीं सी। उन्हें क्या मैनू उन्हें क्या जी अल्लाह का फजल होया कुरान तेन दसिया नहीं? उन्हें क्या फजल तो है मैं नवा नवा जे क्लास आया कोई प्रैक्टिकल करके दसो फजल होंदा किवें। अच्छा एक बारी जरा चुप बंदा है मेहरबानी फरमाओ। वैसे तो मेहमान नहीं मैं उन्होंने कहन लगा मैं खादम ही हाँ जो मैनू मेहमान समझ के तुम एक बार जरा सारे कह दो सुभान अल्लाह। उन्हें क्या प्रैक्टिकल करके विखाओ कि फजल होंदा किवें। इन्हां कोलों कोई जवाब ना दिता गया। वापिस आउण लगे नाल ही आ गए। जेड़े वेले दाता साहब जमींदार दे कोलों दी गुजर होया ना तो दी नजर पई तो ने पढ़िया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर। इतना रश इतना रश। उन्हें इन्होंने पूछा इत्थे किने कने नहीं कुछ भी नहीं है। उन्हें कहा अजे कुछ भी नहीं तो पैर रखने की जगह नहीं। उन्हें कहा अजे कुछ भी नहीं तो पैर रखने की जगह नहीं। इन्होंने लैके ना शाही मस्जिद टुर गए। उथे जोहर पढ़ाई। उन्होंने कहा मस्जिद कैसी? उन्होंने कहा मस्जिद तो बहुत आला है ते नमाजी किथे ने? नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी। माशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान मुफक्किर मिल्लत पीर तरीकत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहेब आप तशरीफ लाए हैं। समीम कल्ब से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हजरत किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहिब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया आप तशरीफ फरमा होए। मैं खुशामदीद कहना। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे ताकीद। ये जेड़े वेले लैके आए ना बादशाही मस्जिद के अंदर उन्हें क्या मस्जिद कैसी? उन्हें क्या मस्जिद तो बड़ी आला है। उन्हें क्या पर दसो नमाजी किथे? नमाजी किथे? असर भी पढ़ी। असर पढ़ाने तो बाद वारो बारी सारे बंदियां पे उठान हाँ जी तुसी भी दसो ते तुसी भी दसो तेरा कोई सवाल है। उन्हें फिर उठ के कोई सवाल किया। उन्हें कहा जी जदों मैं बरतानिया तो चलिया सा ते हुण इत्थे तक आया ते मेरा वही सवाल है। उन्हें कहा जी की? उन्हें कहा जी मैं ये पूछना सी कोई तख्त आया किवें? तख्त उन्हें क्या अल्लाह दा फजल होया। उन्हें कहा कोई प्रैक्टिकल करके दसो ते प्रैक्टिकल ते वही दस सकदा सी जिन्ने किसी फकीर दे दर दे टुकड़े खादे टुकड़े खादे। उन्हें कहा दसो ते सही ना किस तरह आया? इन्हां कोल कोई जवाब नहीं। नमाज़े मगरिब दा टाइम होया ते उन्हें क्या मैनू इजाजत देंदे हो? ए दो नमाज़ां मैं तुहाडे नाल पढ़ियां ने तुहाडे बकौल एक उथे पढ़ना जिथे कुछ भी नहीं सी। एक मैं जाके उथे पढ़ लवा जेड़े वेले गया ना हुण ते तमीराती मामलात शुरू ने। दाता साहब दे मिदार मुबारक दा हाथा कुछ नीचे सी ते सेन उच्चा सी। उथे जाके बह गया ते सोचदा यही सी पिया कि तख्त किवें आया। ते इतना लंबा चौड़ा सफर करके टुरिया सी ते भुख भी लगी सी ते प्यास भी लगी सी ते जेड़े वेले आ गया ना तो उथे बैठा सी ते सोच ओदी होई है कि तख्त किस तरह आया है। अचानक ओदे कंधे ते आके किसी ने हाथ मारिया। आके जेड़े मेरे कंधे ते हाथ मारिया दीवाने बरतानिया चो आया है। क्या जी मैं उथों ही आया। उन्हें क्या भुख लगी आ?
प्यास लगी है? उन्हें क्या जी बिल्कुल भुख भी लगी है, प्यास भी लगी है। उन्हें क्या चला, फकीर कहने लगी आ मेरे नाल। जेड़े वेले नाल लैके गए ते बिठाया ना ते पर्दा सी ते पर्दे दे अंदर हाथ दे के ते फरमान लगे लियाओ भाई बर्तन। जेड़े वेले जनाब दस्तरखान बिछाया ते बर्तन आए, ओ नौ मुस्लिम जेड़ा है बर्तना मल वेखदा जा रहा है, ओदे चेहरे ते हैरानगी है। जेड़े वेले दस्तरखान सज गया ओदे चेहरे ते हैरानगी है। बुजुर्ग फरमान लगे की होया? आंदा हुजूर होना की है, ए सारे बर्तन मैं बर्तानिया दे अंदर अपने घर छोड़ के आया, ए बर्तन भी मेरे ने, बर्तना दे अंदर लवाजमात भी ए सारे मेरे ने। किस तरह आए ने, किस तरह आए ने? आपने फरमाया ओ दीवाने जदो घरों चलिया से यही सोचता आया है आसफ बिन बरखी आके आ भी किधरे नहीं, तख्त भी लेके आया ते किस तरह आया है? फरमाया चलिया सुन ले और सुलेमान पैगंबर दे वली है, मैं करीम आका दा नौकरा अली हजवेरी दे दर दा फकीरा। फरमा तू सोचदा आया ओ भी किधरे नहीं गया, बर्तन भी आए ने, नमाज मात भी आए ने। फरमाया चलिया अपनी अखां दे नाल वेख ले, मुस्तफा दा नौकर भी गया किधरे नहीं, हर शय इत्थे लिया के विखा। मैं भी किधरे नहीं, उदों दा तू ही रौला पाया सी ना कि दसो आया किस तरह, तो तक किधरे नहीं गया। तो फरमाया गया मैं भी किधरे नहीं, मैं तेनू ए बर्तन ए लवाजमात फरमाया मैं तेनू लिया के विखा दिते ने, वेख हाजा मिन फजली रब्बी, अल्लाह दा फजल किस सूरत किस अंदाज दे अंदर ओ जिदे ते चाहे महबूब दे जोड़ियां दा सदका ओ देते फरमा दे, ओ देते मेरा रब फरमा देंदा है। तो दोस्ताने अजीज मेरे करीम आका दे गुलामों, सुल्तानुल औलिया सरताज औलिया ख्वाजा खाजगा हुजूर शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते ने एक लफ्ज कोल होवे ना अद्धा बयान करके आ जाए, तो बिलखसूस जदों बड़े आ जाए ना उदों फिर रौला नहीं पाई। तो मैं इस समझना कि हजरत किबला मुफक्किर इस्लाम आप दी जलवागरी हुई, आप तशरीफ फरमा होए और आप अपने मलफूजात आलिया तो नवाजन के बस यही दोस्तों अर्ज करना कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सिर्फ बन के नहीं हुजूर दी मन के भी जिंदगी गुजारो। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मन के भी जिंदगी गुजारो। जिस गली जिस बाजार विचों गुजरिए गैर भी उंगली उठा के आखे ओ मदीने वाले दा गुलाम आ गया। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज होना भी बाजियां हारियां नी, जेड़े तरसदे सी दीद लई दिने राती, अज होना भी बारियां ए मारियां नी, जदों चमन विच खिजाने वाल खोले पंछी उड़ गए मार उड़ारियां नी, मोहम्मद बुटिया झूठाए जग सारा, ते सच्चियां कमली वाले दिया। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। ये साउंड सिस्टम अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए।